हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है वैलिडिटी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वैलिडिटी जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है। पार्ट 1 है हमारा वैलिडिटी और पार्ट 2 है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वैलिडिटी के बारे में। तो देखिए, बेस टूल्स और मेथड should be able to measure that trade or quality for which it being used, and this quality of tool or test is known as validity। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ से हम कुछ भी मेज़र करते हैं, अगर वो चीज़ एकदम परफेक्टली एक्यूरेटली और क्वालिटी के अनुसार उस चीज़ को परफॉर्म करता है, उसे ही हम वैलिड कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। इन द अदर वर्ड, it describes the efficiency at which it measure the performance for what it aim to measure। यानी कि उसमें ऐसी एफिशिएंसी होनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट में कि वो मेज़र जो कर रहा है वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ड दे और एकदम एक्यूरेटली मेज़र कर सके। इफ़ द टेस्ट मेज़र these qualities or abilities for which it be constructed, then this quality of the test is called validity। यानी कि अगर मान लीजिए क्लासरूम में कोई टेस्ट लिया जा रहा है स्टूडेंट्स का और उनसे उनकी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ का पता चल पा रहा है अच्छे से, तो यानी वो एक प्रकार का वैलिडिटी टेस्ट है। डेफिनेशन देख लीजिए, क्रॉनबैक ने कहा था वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इज़ प्रपोज टू मेजर। ठीक है, टाइप ऑफ वैलिडिटी क्या है इसे देख लेते हैं। टाइप ऑफ वैलिडिटी में सबसे पहला आता है आपका कंटेंट वैलिडिटी। यानी कि हमारा जो कंटेंट होगा, जिस चीज़ को हम पढ़ेंगे, उसकी वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए। इसके भी 4 टाइप हैं। फेस वैलिडिटी। अब फेस वैलिडिटी में मेनली जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो आपका वैलिडिटी शो करे, ऐसा होना चाहिए, तो वो फेस वैलिडिटी हो गया। लॉजिकल वैलिडिटी भी होता है, यानी कुछ चीज़ लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। सैम्पलिंग वैलिडिटी, यानी कुछ चीज़ सैम्पलिंग के द्वारा दिखाया जाता है। और आइटम वैलिडिटी भी होता है। तो ये 4 प्रकार के वैलिडिटी होते हैं आपका कंटेंट वैलिडिटी के अंदर। इसके बाद जो आपका आता है सेकंड, वो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। देखिए, इन सब के अंदर जो आपके सब पॉइंट्स दिए हैं, इन सब में 2-2 लाइन जो है आप अपना गूगल से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वो लिख लीजिएगा। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में 2 वैलिडिटी आते हैं, कंकरेंट और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। ये 3 प्रकार के वैलिडिटी होते हैं। अब देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, वो फैक्टर कौन से हैं जो कहीं ना कहीं वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट, दूसरा आता है वेटेज गिवन टू कंटेंट, तीसरा है टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी वैलिडिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन का, लैंग्वेज क्या है टेस्ट का, या लेंथ क्या है टेस्ट का, यानी कितना बड़ा टेस्ट है। ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि हमारा वैलिडिटी टेस्ट कैसा रहेगा। इसमें एक सिंपल कोरिलेशन फार्मूला भी आता है जो हमें वैलिडिटी का एक एग्जांपल के रूप में यहाँ लिखा गया है। फार्मूला देखिए, ये है R=N समीशन ओवर F ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई हमारा 2 वेरिएबल होगा और उन दोनों के जो आपके ये होंगे F, यानी फ्रीक्वेंसी जो दिया रहेगा उसे हम लोग मेज़र करेंगे, इंटू करेंगे, एक में दोनों को अलग अलग इंटू करेंगे और बाय समीशन ओवर f(x²) और समीशन ओवर f का होल स्क्वायर। अब वैसे ही y का भी टर्म यहाँ पे होगा। देखिए, यहाँ पे r जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, n है नंबर ऑफ द मेंबर इन द ग्रुप, s हो गया हमारा टोटल नंबर, x है हमारा डेविएशन, y भी हमारा डेविएशन है, लेकिन ये पहला वेरिएबल का, ये दूसरा वेरिएबल का, जो मैंने आपको पहले बताया। और when the value of the coefficient of correlation is high, जब ये हाई होगा वैल्यू इसका, एंड पॉजिटिव द वैलिडिटी लेवल ऑफ द टेस्ट इज़ हाई, अगर ये पॉजिटिव होगा और हाई होगा, इसका मतलब है कि हमारा वैलिडिटी टेस्ट का जो है वो भी हाई है, वो भी ज़्यादा एक्यूरेट है। इस फॉर्मूला से हमें यही पॉइंट समझाना है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा।
आज के वीडियो के इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग रिलायबिलिटी को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े।